नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद जी, सबसे पहले तो जी मीडिया के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, 1 साल पूरा करने पर दिल्ली सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, सीधा मेरा सवाल सबसे पहले, लिस्ट लंबी होगी पिछले 1 साल में जो आपने कार्य किया होगा दिल्ली की जनता के लिए, आम जनता के लिए, लेकिन 3 बड़े ऐसे काम जो आपने दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए किए। एक तो दिल्ली के अंदर हमने बिजली के दाम, हमने कहा था चुनाव में जितने वादे किए थे एक एक करके सारे वादे पूरे करने हैं जी। हमने कहा था बिजली के दाम बहुत ज़्यादा थे दिल्ली में जी। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ऑलमोस्ट देश में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा थे जी। हमने कहा था बिजली के रेट आधे करेंगे जी। मुख्यमंत्री बनते ही 1 महीने के अंदर हमने बिजली के रेट आधे कर दिए जी। जितने पंजाब के लोग हैं अपने रिश्तेदारों से फ़ोन करके पूछें दिल्ली में, सब बताएंगे कि रेट आधे हो गए थे हम लोगों के। जी। जी। और बिजली के रेट हमने आधे कर दिए। 24 घंटे बिजली अब दिल्ली के लोगों को अवेलेबल है जी। दूसरा, हमने सबसे बड़ा वादा किया था कि पानी हर परिवार को हम 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे जी। और हमने आते ही 1 महीने के अंदर हर परिवार को 20-20 हज़ार लीटर पानी मुफ्त कर दिया था जी। कई लोगों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल तो भट्ठा बिठा देगा, मुफ्त पानी दे दिया तो भट्ठा बैठ जाएगा जल बोर्ड का। एक तरफ हमने पानी मुफ्त करा, दूसरी तरफ जल बोर्ड का कलेक्शन कम होने की बजाय 1 साल में 176 करोड़ रुपए बढ़ गया कलेक्शन, क्योंकि हमने अंदर का मैनेजमेंट भी ठीक करा, भ्रष्टाचार दूर किया। आपने कहा कि बढ़ गया, कैसे बढ़ा ये? अंदर का भ्रष्टाचार खत्म किया ना, एक तरफ फ्री करा लोगों को और अंदर भ्रष्टाचार कम किया, तो जनता को फ्री पानी मिलने लगा और रेवेन्यू भी बढ़ गया, कलेक्शन भी बढ़ गया जी। तीसरा, कई इलाके दिल्ली के अंदर हैं जहाँ पे 20-20 साल से 30-30 साल से पानी नहीं आ रहा था। द्वारका है, ऐसे कई इलाके हैं जी। 1 साल के अंदर 268 नई कॉलोनियों में पानी पहुँचाया हमने, ये रिकॉर्ड है। 1 साल के अंदर 268 नई कॉलोनियों के अंदर जी। फिर जब मैं मुख्यमंत्री बना, अप्रैल के महीने में पिछले साल बेमौसम बारिश आ गई जी। दिल्ली के जितने किसान हैं सबकी फसलें बर्बाद हो गई और किसान जो है बहुत बुरी हालत में थे जी। वो आए मेरे पास, मैं उनके गांव में गया, कई गांव में गया, उनका मुआयना किया फसलों का और मैंने किसानों से पूछा, उन्होंने कहा जी मुआवजा। मैंने उनसे पूछा तुम बताओ कितना मुआवजा होना चाहिए जी। किसानों ने कैलकुलेट करके बताया जी 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से दे दो। हमने 20,000 रुपये एकड़ दे, 50,000 दिल्ली में किसान कितने 360 गाँव है, 360 गाँव है। और पहले क्या होता था ना कि वो पटवारी आता था जी, वो नापता था, इसमें इतनी फसल बर्बाद हुई है, 50% फसल बर्बाद। अब बारिश आई जी। बारिश आधे खेत में थोड़ी आई, बारिश तो पूरे खेत में आई, तो जो रिश्वतखोरी चलती है उसमें जी। जो रिश्वत दे दे उसकी 50%, 100% नहीं तो 50% जी। हमने कहा जहां जहां बारिश आई वहां पे 100% और पूरा पूरा लोगों को। मेरे को पता चला पंजाब में किसी को 300 रुपए का मुआवजा, किसी को 50 रुपए का चेक। ये तो इंसल्ट है, अपमान करते हैं किसानों का, इसीलिए किसान आत्महत्या करने पे मजबूर होते हैं। तो आपने कहा कि आपने रिश्वतखोरी जो थी, इसमें भी रिश्वतखोरी होती है, उसको आपने बंद किया, लगाम लगाया। जब हमने ये कर दिया कि भाई जहां जहां बारिश हुई 100%, वहां तहसीलदार या पटवारी कैलकुलेट नहीं करेगा, तो 100% मुआवजा। तो किसी को 5 लाख रुपए का, जितनी भी हेक्टेयर जमीन थी, एकड़ जमीन थी, किसानों को मुआवजा दिया। उसके बावजूद जो स्कूल और इस अस्पताल हैं, सबसे ज़्यादा काम हमने वहाँ पे किया है जी। सरकारी स्कूलों को हर सरकार बर्बाद करती है जी। सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके ताकि प्राइवेट में बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हो जी। हमने अपना शिक्षा का बजट डबल कर दिया जी। सरकारी स्कूलों में 1100 सरकारी स्कूल है दिल्ली सरकार के, 1100 के 11 सरकारी स्कूलों में बेसिक सारी सुविधाएं दे दी हैं, टॉयलेट है, पानी है, साफ सफाई है, वो सारी सुविधाएं दे दी है। 54 स्कूल को हमने पिकअप किया पायलट बेसिस पे कि इन 54 स्कूल को हम प्राइवेट से भी बेहतर बनाएंगे और 1 साल के अंदर आप अपनी कैमरा टीम भेज के देखो, वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर वहाँ पे शिक्षा, हमने टीचर्स की ट्रेनिंग करी है, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करी है और बहुत बढ़िया वहाँ पे शिक्षा का स्तर हो गया। लेकिन सभी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर कब अच्छे बने? वो 54 स्कूलों को पिछली बार किया, अब हमारा एक्सपीरियंस हो गया। इस साल 1100 के 1100 स्कूल ले रहे हैं, सब स्कूलों को उस किस्म से बनाएंगे जी। नंबर 1। नंबर 2, सरकारी स्कूलों में एक एक क्लास में 150 बच्चे बैठते हैं, 100 बच्चे बैठते हैं, टीचर कैसे पढ़ाएगा जी। तो हमने पूरे दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों की क्लासों की मैपिंग करी, किस क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं जी। तो 8000 नए क्लासरूम बनवा रहे हैं हम लोग और जुलाई तक बन के तैयार हो जाएंगे। 1 अगस्त से 8000 नए क्लासरूम बन गए मेरे, तो हर क्लास में 50 से कम बच्चे होंगे।
तब मैं टीचर को कह सकता हूँ तू ठीक से नहीं पढ़ा रहा। जी। हर क्लास के अंदर हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, तो पेरेंट्स अपने घर बैठ के देख सकते हैं मेरा बच्चा ठीक से तो नहीं पढ़ रहा, टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। हम पेरेंट्स को कंट्रोल दे देंगे कि पेरेंट्स देखें बच्चा ठीक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर? आप प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे बहुत बढ़िया बन जाएंगे। हम 45 नए सरकारी स्कूल बना रहे हैं जी। अस्पतालों में पहली बार ऐसा हुआ है 1 फरवरी से हम लोगों ने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयाँ फ्री कर दी है। पहले क्या होता था, आदमी जाता था, डॉक्टर 10 दवाई लिखता था, वो खिड़की पे जाता था, खिड़की पे 1 दवाई मिलती थी, कहते थे बाकी बाहर से ले लो, सारी दवाइयाँ चोरी करते थे या दवाइयाँ होती नहीं थी जी। मैंने अपने सारे डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई, दिल्ली के 3000 डॉक्टर हैं, मैंने उनको कहा अब एक भी दवाई अगर आप लोगों ने नहीं दी तो खैर नहीं है जी। मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, जितना पैसा तुम लोगों को चाहिए सरकारी अस्पताल में मैं उतना पैसा दूंगा, दवाई की कमी नहीं होनी चाहिए जी। 1 फरवरी से लागू किया है और अभी मैंने कई जगह इंक्वायरी कराई है, लोगों को 500 रुपए की टेबलेट भी जो है, महंगी दवाइयां, वो भी पूरी 100%। लेकिन आपने एक वादा किया था कि 30,000 के करीब जो बेड है वो दिल्ली के जो हॉस्पिटल है उसमें लगेंगे, लेकिन पिछले 1 साल में इस पर कोई ज्यादा काम नहीं काम हुआ है। मैं बताता हूँ 1 मिनट। तो हमने दवाइयाँ मुफ्त करी, इसके साथ साथ हम लोगों ने जितने टेस्ट हैं, जब अस्पताल में जाता था आदमी अल्ट्रासाउंड के पैसे लगते थे, एक्सरे के पैसे, गरीब आदमी कहाँ से देगा जी। सरकारी अस्पतालों में भी पैसे लेते थे, वो भी सारे टेस्ट हमने फ्री कर दिए। अब कोई आदमी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सरकारी अस्पताल में जाएगा तो उसका पूरा इलाज फ्री है, सारी दवाइयाँ फ्री है, सारे टेस्ट फ्री हैं उसके। पहली बार पूरे देश के अंदर ये हुआ है कि गरीब आदमी को अपना इलाज मिलने लगा है जी। आपने जो क्वेश्चन किया, 10,000 बेड हैं दिल्ली सरकार के, इनको अपने को 30,000 करना है। आपका वादा दिसंबर? हाँ बिल्कुल है, 5 साल का वादा है, वो 1 साल का नहीं है। तो उसमें अभी क्या किया है, कई सारे सरकारी अस्पताल जो हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बुराड़ी का हॉस्पिटल है, वो जितने उसमें हमने 600 एक्स्ट्रा बेड कर दिए हैं, 2 फ्लोर और ऊपर बना दिए और 600 बेड कर दिए। पहले 1 बेड पर बेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 करोड़ रुपए आती थी, हमारी ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 60 करोड़ रुपए में 600 बेड, तो 10 लाख रुपए पर बेड के हिसाब से हमने 600 बेड एक्स्ट्रा कर। इस तरह से जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं ना, उसी के ऊपर हम 1-1, 2-2 फ्लोर और बनाते जा रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि दिसंबर 2017 तक 10,000 एडिशनल बेड जुड़ जाएंगे। तीसरा, एक मोहल्ला क्लिनिक हम लोगों ने शुरू किया है, जो गरीब इलाके हैं, तो वहाँ पे हमने एक बड़ा आधुनिक मॉडर्न किस्म का एक क्लिनिक बनाया, जिसमें एक डॉक्टर बैठती है और वहाँ सारी दवाइयाँ फ्री मिलती है। आपको छोटी मोटी बीमारी है, आपको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं, आपके पड़ोस में बना दिया जी। वो इतना हिट हुआ है कि जो हमारे कट्टर विरोधी हैं वो भी उसकी तारीफ कर रहे हैं जी। अब उस किस्म के, पहले इस किस्म की डिस्पेंसरी बनती थी, 5 करोड़ रुपए लगते थे जी। हमने 20 लाख रुपए के अंदर वो मोहल्ला क्लिनिक बना दिया जी। अब वो उसमें टेस्ट सारे फ्री होते हैं, सारी दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। अब 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर हमने ऑर्डर कर दिए, टेंडर हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। विकास के जो काम हुए, चाहे दिल्ली में मेट्रो आई हो, फ्लाईओवर्स का जाल बिछा हो, पहली सरकार ने किए, इसका श्रेय कहीं ना कहीं आप उनको देंगे? 1 मिनट आ रहा हूँ उस पर जी। 3 फ्लाईओवर हमने दिसंबर में कंप्लीट किए हैं, 3 फ्लाईओवर में मिला के हमने 350 करोड़ रुपए बचा लिए जी। तब मैंने ऐलान किया था 350 करोड़ रुपए ये जो बच गए, इससे मैं दिल्ली के सारे अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ कर दूंगा, फ्री। वो वहाँ से आया पैसा, तब तक हमने बजट में नहीं किया हुआ था। जब पैसा बच गया तो मैंने कहा ये सारा पैसा मैं फ्री दवाइयाँ करूंगा, फ्री वो करूंगा जी। उसी तरह से हम बचा रहे हैं। जैसे मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक 5 करोड़ का बनता था, हमने 20 लाख रुपए का बना लिया, तो उससे सारे पैसे बचते जा रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पिछली सरकार ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काम 5 करोड़ में किया उन्होंने, हमने 20 लाख में कर दिया। जितने का मतलब जितने पैसे में वो 1 मोहल्ला क्लिनिक बनाते थे, हम 25 मोहल्ले क्लिनिक बना। जन लोकपाल बिल आप लेकर आए, लेकिन आपने जो प्रावधान 2014 का जो लोकपाल बिल था, जन लोकपाल बिल, उसमें थे ये प्रावधान, जो नया लोकपाल आप विधेयक लेकर आए, बिल लेकर आए, उसमें से वो नहीं, वो सारे हैं। अब 7 पहले मेंबर थे और अब 4 मेंबर हो गए, उससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता भाई। 4 मेंबर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो चीफ जस्टिस हैं, उनको रखा है, चीफ जस्टिस तो इंडिपेंडेंट है जी, जी। लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको रखा है, वो तो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट लोगों को रखा है, उससे फर्क क्या पड़ता है? वो चिल्लाने वाले चिल्लाते, विरोधी वगैरह चिल्लाते रहते हैं, उनको चिल्लाने दो जी। तो इंडिपेंडेंट लोगों को रखा है। जो आज लोकपाल बिल पास किया है हम लोगों ने जी, अगर केंद्र सरकार में भेज दिया हमने पास करके जी, मैंने अपने हाथ काट लिया, उसमें सारा का सारा पावर लोकपाल को दे दिया है। कल को मैं अगर भ्रष्टाचार करूंगा, वो लोकपाल मेरे को भी जेल भेज सकता है। और इवन का जो फॉर्मूला है उसकी घोषणा हो चुकी है कि
इसको आप लागू करेंगे दिल्ली में। क्या जो ट्रायल रन हुआ था उसमें इस तरह की बात सामने आई थी कि इससे पोल्यूशन कम हुआ है, तो आपको लगता है कि जब इसको लागू किया जाएगा और इवन फार्मूले को, तो उससे पोल्यूशन कम होगा? क्या लोगों को परेशानी नहीं होगी? सबसे ज़्यादा पोल्यूशन से ज़्यादा लोगों को जो फ़ायदा हुआ था वो कंजेशन का हुआ था। दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि लोग कई कई घंटे, मतलब इस जगह से इस जगह जाना हो, पहले 1 घंटा लगता था, तो ऑड इवन के टाइम में 20 मिनट में 30 मिनट में लोग पहुंचने लग गए थे। तो लोगों को इतना पसंद आया। सबसे बढ़िया बात ऑड इवन की क्या हुई जी, आप ये सोच के देखो कि अगर 1 दिसंबर को मैं ऑर्डर पास कर देता कि 1 जनवरी से दिल्ली में ऑड इवन लागू है और जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर हम पेनल्टी डालेंगे, उसकी गाड़ी जब्त कर लेंगे, फलाना, जनता जूते मारती मेरे को। तो 1 महीना हमने क्या किया, हमने जनता से घूम घूम के पूछा भाई करें ना करें। फिर मैंने रेडियो पे बोला, मैंने कहा अगर ज़्यादा तकलीफ हुई जनता को मैं 2 दिन में बंद कर दूंगा, आप चिंता मत करो, एक बार ही सारे मिलके करते हैं, देखते हैं क्या होता है। उससे जनता को कॉन्फिडेंस बना। फिर मैंने जनता से पूछा किस किस को एग्जेम्प्ट करें आप बताओ, तो जनता ने कहा जी औरतों को कर दो, इनको कर दो, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जी। ऑड इवन के वक्त पूरी दिल्ली की जनता ने साथ दिया जी। एक दिन में अगर 30 लाख गाड़ियां सड़क पे उतरती थी तो केवल 200 गाड़ियों का वायलेशन था, 200 चलान, 300 चलान हो रहे थे जी। पूरी दिल्ली की जनता ने इसका, हम डंडे मार के लोगों को हम नहीं कर सकते थे इसको लागू, पूरी दिल्ली की जनता ने साथ दिया। और अब हम लोगों ने दोबारा जनता से पूछा, अब जी पूरी दिल्ली के अंदर हमने सर्वे कराया, दिल्ली की जनता से पूछा भाई दोबारा ऑड इवन करें ना करें, 81% लोगों ने कहा जी दोबारा करो, तो अब दोबारा कर रहे हैं। लेकिन बात पोल्यूशन कम करने की थी, पोल्यूशन में कमी आई है लेकिन 20 से 25%, कई लोगों को उम्मीद थी 50% कम हो जाएगा, 80% कम हो जाएगा, उतनी कमी नहीं हुई, पर 20 से 25% कमी हुई है। ये तो सारा डेटा बता रहा है ऑन एन एवरेज जी। कुछ इलाकों में ज्यादा कमी हुई, कुछ इलाकों में कम कमी हुई, लेकिन वीवीआईपीज़ को फिर भी एग्जम्प्ट कर दिया गया। देखिए सर, अब राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं जी, मतलब हम लोगों ने एग्जम्प्ट कर दिया। अब अगर वो लोग चाहें तो अपने वो कर लें। जैसे पिछली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी शेयर करूंगा, उन्होंने गाड़ी शेयर करी। मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना, मेरा एक वो होता है ना अजीब सी फीलिंग की कितने बड़े आदमी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब वो कहते हैं मैं शेयर करूंगा तो लाखों लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलता है। अरविंद जी, आपके काम करने के तरीके पर जो है बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि आप तकरार की जो राजनीति है वो करते हैं और एक ये कहा जाए कि डिक्टेटर की तरह जो है आप अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं। मैं अपने लिए काम नहीं करता, जनता के लिए काम करता हूँ। अब जैसे जब हमने पिछली बार सरकार बनी हमारी, तो दिल्ली की सारी पावर चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होती है, कई सारी पावर केंद्र सरकार के पास है। 49 दिन के अंदर हमारी जो सरकार थी, दिल्ली में भ्रष्टाचार 0 कर दिया था। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, डिपार्टमेंट के अंदर लोगों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, घबराते थे। मेरे पास एक SMS आ जाता था, मैं तुरंत 24 घंटे में इंक्वायरी करके जेल भेज देता था उनको। तो ऊपर से नीचे तक मैसेज फैल गया था कि अब केजरीवाल के टाइम में आपकी रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। अब दोबारा जब हमारी सरकार बनी पिछले साल, 3-4 महीने तक पूरी तरह से डंडा फैला हुआ था चारों तरफ। 8 जून को पिछले साल केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स भेज के मेरी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। मैं कोई पाकिस्तान हूं जी? नवाज शरीफ के पास तो हैप्पी बर्थडे बोलने जाते हैं और मेरे ऊपर सेना भेज के मेरे डिपार्टमेंट पे कब्जा कर लिया। कभी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने आर्मी भेज के और कब्जा कर लिया हो किसी डिपार्टमेंट के, राज्य सरकार के। एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया, तब से थोड़ा सा भ्रष्टाचार और बढ़ गया है दिल्ली के अंदर कई डिपार्टमेंट्स। तो आप कह रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन जो थी उसको 40 साल से दिल्ली सरकार के अधीन थी, मोदी जी ने अभी उठा के उसको अपने कब्जे में कर लिया। क्यों करा? दोनों की सोच एक है। अगर दोनों की सोच एक है वो कहते तो भ्रष्टाचार कम करने के लिए जिससे कि देश को फायदा हो, उस पर क्या एक साथ काम? मैं तैयार हूं। मैं मोदी जी से मिला था अगस्त के महीने में जी। मैंने उनको कहा था जी मैं तो बच्चा हूं, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं आप मेरे को बताओ जी, मेरे को गाइड करो आप, मैं अगर गलत काम कर रहा हूं मैं ठीक करूंगा जी। लेकिन और जितने आपके वादे प्रोग्राम हैं मैं पूरे करूंगा आपके प्रोग्राम। आप कहते हो भ्रष्टाचार कम करो, मैं करके दिखाऊंगा। आप कहते हो स्वच्छ भारत, मैंने कहा 2 साल के अंदर मैं दिल्ली चमका दूंगा जी। लेकिन ये जो रोज रोज की खिचखिच है, आप रोज रोज मेरे टांग अड़ा रहे हो, मेरे काम में रोज रोज टांग अड़ा रहे हो, ये बंद करवा दो। मैंने कहा मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए, मेरे को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे को केंद्र सरकार से कोई जमीन नहीं चाहिए, मैं भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा दूंगा, मैं दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। वो लोग केवल बातें करते हैं, हम काम करते हैं।
वो मन की बात करते हैं, हम काम की बात करते हैं, हम करके दिखाते हैं, वो केवल भाषण देते हैं। लेकिन इस खींचतान में कहीं ना कहीं दिल्ली की जो आम जनता है उसको नुकसान नहीं हो रहा? मैं नुकसान बिल्कुल नहीं होने दे रहा। कितने सारे काम कर दिए। एक सरकार बता दो पूरे देश के अंदर जिसने 1 साल में इतने काम करे हों। अस्पताल ठीक कर दिए, स्कूल ठीक कर रहे हैं जी। पानी के बिल कम कर दिए, बिजली के बिल कम कर दिए, किसानों को मुआवजा दे दिया। फिर अगर कोई भी हमारा सिपाही शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देते हैं। आज तक कभी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था जी। कितने काम कर दिए हम लोगों ने। तो इन गुंडों से मैं निपट रहा हूं जी। लेकिन मेरे मंत्री जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन अरविंद जी, जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल आपके द्वारा देखो किया गया प्रधानमंत्री के खिलाफ, मैं गांव का रहने क्या वाला आपको लगता है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? और जिस तरह जनता के बीच में जो संदेश जाता है नेताओं को लेकर, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं नेताओं की छवि गिरती है? बिल्कुल नहीं। मैं गांव का रहने वाला हूं तो मेरी हो सकता है भाषा में कुछ एक आध शब्द खराब हो जाएं। मैं बार बार कहता हूं मेरे तो शब्द खराब हैं, तुम्हारे कर्म खराब हैं। तुम अपने कर्मों की माफी मांग लो, मैं अपने शब्दों की माफी मांग लूंगा जी। अगर तुम रोज रोज मेरे काम में अड़चन अड़ाओगे और तुम कहोगे मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मैं जनता के लिए। एक और एग्जाम्पल देता हूं। किसानों को जो जमीन अधिग्रहण होती है उस जमीन का मुआवजा मिलता है। पहले 54 लाख रुपए एकड़ मिलता था। दिल्ली में 54 लाख रुपए एकड़ में जमीन नहीं मिलती कहीं भी। तो किसान सारे धरने प्रदर्शन करते थे, रो रहे थे किसान। मैंने आते ही, सरकार बनते ही हमने किसानों का मुआवजा 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए कर दिया। सारे दिल्ली के किसान खुश हो गए। अरविंद जी, एक आरोप आपके ऊपर यह भी लगता है कि आप जो है बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं। अगर एक भी आरोप मैं बिना तथ्य के लगा देता ना, ये मेरे को जेल में डाल देते। अभी तक इतने केस, 22 केस चल रहे हैं मेरे खिलाफ, 23 केस अभी तक ये जेल में डाल चुके होते। एक एक चीज का प्रूफ होता है मेरे पास, कागज होते हैं, कागजों के बेसिस पे बात करता हूं। आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंट के आधार पर? डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, हर चीज के डॉक्यूमेंट्स है। अगर मैंने एक भी आरोप गलत लगाया होता, मैं आपको बता रहा हूं, अभी इन्होंने सारी एजेंसी मेरे खिलाफ छोड़ रखी है। जो आपने इन्होंने सीबीआई की रेड करवा ली इन लोगों ने मेरे ऊपर। सारी एजेंसीज इन लोगों ने मेरे खिलाफ छोड़ रखी है। ये मेरे को अभी तक जेल में भेज चुके होते अगर मेरी गलत बोला होता। मैं केजरीवाल जी, आप पंजाब के दौरे पर जाने वाले हैं, क्या एजेंडा है आपका पंजाब के दौरे का? पंजाब में अभी 5-7 दिन के लिए जाऊंगा। जो परिवार ड्रग्स से पीड़ित हैं, कई गांव में जाएंगे हम लोग जी। जिन परिवारों में किसानों ने आत्महत्या कर ली, वहाँ पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे, सारा समझेंगे और कि क्या क्या करना चाहिए जी, और क्या तकलीफ है किसानों की, क्या तकलीफ है। तो ये पूरा सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई गांव में जाएंगे, परिवारों से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे जी। एक्चुअली हमारी पार्टी का ये असूल है कि हमें सब कुछ नहीं पता, हमें नहीं आता, जनता को सब कुछ पता है। जनता जनार्दन है, तो हम जनता से जाके मिलते हैं। जनता से, मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, दिल्ली में भी जनता के बीच ही रहता हूँ। और जनता बताती है जी ये प्रॉब्लम है, फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या सोल्यूशन क्या है, फिर ये वो खुद ही बताते हैं जी ये सोल्यूशन है। तो हम जनता से जाके मिलेंगे। विपक्ष और जनता ये भी जानना चाहती है, विपक्ष बार बार कहता है कि आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कौन होगा पंजाब में 2017 के लिए आम आदमी पार्टी का चेहरा? अभी तो 1 साल है, वो चिंता क्यों करते हैं, टाइम आने पे सब बता देंगे। कोई पंजाब से ही होगा? टाइम आने पे सब कुछ बता देंगे आपको। क्या अरविंद केजरीवाल जी वो चेहरा होंगे? क्या आप दावेदार हैं पंजाब में 2017 के मुख्यमंत्री पद के? टाइम आने पे सब कुछ बता देंगे। अभी 1 साल है, समय पे सबसे पहले जी पंजाबी को बताएंगे। टाइम कब आएगा? 1 साल के अंदर ही आएगा। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है विधानसभा चुनाव से पहले अपना जो पूरा डेरा है, अपना जो पूरा कुनबा है, वो पंजाब में रखेंगे। कुछ दिन तो रहेंगे वहाँ पे, मतलब काफ़ी एक्सटेंसिव दौरा करेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरे पंजाब का 1, 2, 3 बार राउंड लग जाए और ज़रूर वहाँ पे काफ़ी लोगों से काफ़ी मुलाकात करें। अरविंद जी, 2014 में पंजाब की जनता ने आपको 4 सांसद दिए थे, 4 में से 2 ही बचे हैं आपके पास। क्यों ऐसा हुआ? कहीं इसका नुकसान आपको 2017 में नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। जनता, देखिए थोड़ा सा मानसिकता समझिए। आज देश की जनता, पंजाब की जनता जी इन पार्टियों से विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस से भी कोई उम्मीद नहीं है, कांग्रेस को भी देख लिया। बीजेपी से भी कोई उम्मीद नहीं है, अकालियों से भी कोई उम्मीद नहीं है, इन सारी पार्टियों को देख लिया। आम आदमी पार्टी की इस राजनीति में जनता को उम्मीद है। क्यों उम्मीद है आपसे? कि दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में पहले 49, दिल्ली में हमें 67 सीट क्यों मिली?
आप सोचो जी, 49 दिन की हमारी जो सरकार थी, उससे दिल्ली की जनता इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। और प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों के अंदर ही दिल्ली में 67 सीट दे दी हम लोगों को जी, क्योंकि दिल्ली की जनता चाह रही थी कि वो 49 दिन वापस आए, इसलिए 67 सीट दी। अब पंजाब की जनता दिल्ली देख रही है, पंजाब की जनता देख रही है दिल्ली के अंदर किसानों को कितना फायदा हो रहा है, दिल्ली के अंदर के बिजली के रेट कम हो गए, दिल्ली के अंदर पानी कम हो गया, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। अब पंजाब के लोगों को वो उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन क्या इन रूठे सांसदों को और नेताओं को मनाने की कोशिश होगी क्या? जरूर कोशिश करेंगे, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं। आप देखो, हर परिवार के अंदर थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अपने अपने सबके लड़ाई झगड़े होते हैं। जनता ये चाह रही है कि आम आदमी पार्टी आके पंजाब के अंदर ड्रगों का धंधा बंद करे। आज पंजाब एक टाइम में सबसे डेवलप्ड स्टेट होता था, नंबर 1 का स्टेट होता था जी। पंजाब का युवा जो है उसकी तरफ सारे देखा करते थे, मतलब एनर्जी, एंटरप्राइज युवाओं के अंदर, और आज सारे युवा को नशे के अंदर खदेड़ दिया इन लोगों ने। आप कह रहे हैं गिरावट आई है, क्यों गिरावट आई है? पूरा पंजाब का युवा जो है सारा का सारा नशे की चपेट में है। कौन इसके लिए जिम्मेवार है? ऑब्वियसली सरकार के अंदर, अकालियों के अंदर बैठे हुए कुछ मंत्री जिम्मेदार हैं। सब लोगों को पता है, मैं सभाओं में जाता हूं। किन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मैं सभा में जाता हूं, आप एक दो सभा में, पिछली वाली सभा का भी आप वीडियो उठा के देखना। मैंने सभा में पूछा, मैंने कहा भी कौन करवा रहा है पंजाब के अंदर इसका धंधा, ड्रग्स का धंधा कौन करता है? सारी जनता चिल्लाती है मजीठिया, अपने आप जनता चिल्लाती है, सबको पता है। तो आज अगर पंजाब के अंदर सबसे पहला काम जो करना होगा, इस पूरा जो माफिया है जिसके अंदर बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इस माफिया को क्रश करना होगा बुरी तरह से, इस माफिया को जेल भेजना होगा। वो आज केवल और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। कांग्रेस के अंदर हिम्मत, कांग्रेस कहती है कि 4 हफ्ते में, अगर उनकी सरकार आई तो 4 हफ्ते में जो है वो नशे को पंजाब से मिटा देंगे। आप कहते हैं 4 महीने में। क्या ये सिर्फ चुनावी शगुफे हैं? आपके पास कोई रोड मैप भी है? दिखाया दिल्ली के अंदर जो आदमी 49 दिन के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है, वही लोग पंजाब के अंदर नशा खत्म कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से जी, 2 साल पहले मजीठिया जी के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होने वाली थी, कैप्टन अमरिंदर ने सीबीआई की इंक्वायरी रुकवा दी। क्यों रुकवा दी? कैप्टन अमरिंदर, एक मिनट, कैप्टन अमरिंदर के क्या रिश्ते हैं मजीठिया साहब के साथ? क्यों रुकवाई, क्यों बचाया उन्होंने? इसका मतलब दोनों मिले हुए हैं। अगर कल को मान लीजिए कांग्रेस आती है, जो कि आएगी नहीं, तो वो तो मजीठिया को बचाएगी। लेकिन अगर आपकी सरकार आती है तो? बिल्कुल नहीं हमारी। मैंने तो ये भी बोला है, अगर कल को मेरा बेटा कहीं पकड़ा जाता है गलत काम में, मैं बख्शूंगा नहीं उसको। भ्रष्टाचार, ड्रग, ये चीजें बख्शने वाली नहीं है। कल को कोई भी पकड़ा जाता है, मेरा सगा भी पकड़ा जाता है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। आप एक मंत्री के खिलाफ, आप मंत्री का नाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, कोई तथ्य है इसमें? दूसरा, आप दूसरा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपने कहा कि सीबीआई की जांच, लेकिन ईडी वहां पर जांच कर रहा है, ईडी की जांच वहां पर हो रही है। क्या ईडी पर विश्वास नहीं है लोग? नहीं, बिल्कुल विश्वास है। हो क्यों नहीं रहा कुछ? हो तो नहीं रहा कुछ, कोई पकड़ा गया? ये जांच का खेल खेलते हैं आपस में। जब कैप्टन अमरिंदर जी की सरकार थी जी, तो मुझे बताया गया कि उन्होंने 1 या 2 केस भ्रष्टाचार के अकालियों के खिलाफ करे, कैद नहीं किया उनको, पकड़ा नहीं, जेल नहीं भेजा, जांच शुरू कर दी। 5 साल जांच चलती रही, जांचें चलती रहती है, 5 साल जांच चलती रही। फिर अकालियों की सरकार आई, सारे केस रफा दफा करा लिए। फिर अकालियों ने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ केस कर दिए। अब 10 साल हो गए अकालियों को, कैप्टन अमरिंदर जेल नहीं गए। दोनों में सेटिंग है। अब तो दोनों में सेटिंग है, जेल वेल नहीं। आप कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है? मैच फिक्सिंग है, दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग है। तुम हमारे खिलाफ केस कर लो, हम तुम्हारे खिलाफ केस कर ले, केस चलते रहते हैं। लेकिन बिना कार्रवाई के, बिना किसी तथ्यों के आप कह रहे हैं कि किसी को भी बंद कर दो? नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जांच कराएंगे। और तथ्य आपको, तो आपके पास जी न्यूज के पास सारे तथ्य होंगे मेरे ख्याल से, जिनका नाम ले रहा हूं। आपकी स्माइल ही बता रही है कि सारे तथ्य पूरे पब्लिक में घूम रहे हैं। अरविंद जी, क्या 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी अपने दम पर अकेले लड़ेगी चुनाव? अकेले लड़ेगी। और जो मैं बात कर रहा हूँ, आप जैसे पत्रकारों से मैंने कई बार पूछा, मैंने कहा जी आज अगर चुनाव हो जाए तो आपके हिसाब से कितनी सीट आएंगी? कहते जी आज की डेट में चुनाव हो जाए पंजाब में 117 में से 100 सीट आएगी। पूरा पंजाब का युवा पागल हुआ पड़ा है आम आदमी पार्टी से, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को जिताना है। हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, जनता लड़ेगी चुनाव। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है चुनाव लड़ने को, खाली अकाउंट है हमारा, पार्टी का भी अकाउंट खाली है, मेरा भी अकाउंट खाली है। हमारे पास पैसा नहीं है, आदमी नहीं है।
जनता चुनाव लड़ेगी, जनता घर घर जाएगी, जनता पैसा लगाएगी, जनता वोट मांगेगी। तो आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है आम जनता की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, लेकिन अभी हाल ही में पंजाब में जो है कुछ खास लोगों को भी पार्टी में शामिल किया गया और किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा एक कई ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई ऐसे नेता हैं नहीं, मेरा एक दूसरी पार्टियों से जिनको आम आदमी पार्टी मेरी एक चीज की गारंटी है जनता को जी, पार्टी के अंदर सबका स्वागत है जो ईमानदार है। 2 लेवल के लोग हैं, एक तो है वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स में तो सबका स्वागत है, सारे आ जाओ, 120 करोड़ लोग जो है दिल्ली के, देश के, सबका स्वागत है पार्टी के अंदर, इस पार्टी के उस पर सब आ जाओ। लेकिन जो पद लेगा और जिसको टिकट मिलेगा उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि उसकी ईमानदारी और उसकी छवि ईमानदार होनी चाहिए। हम 100 बार चेकिंग करते हैं और अगर कोई दूसरी पार्टी से आए तो उसकी 300 बार चेकिंग करते हैं, नंबर 1 जी। लेकिन फिर भी कई बार चेकिंग करने के बाद कुछ रह भी जाता है, हो सकता है कुछ छूट जाए। चुनाव के पहले 1 दिन पहले भी अगर आपने मेरे को आके सबूत दे दिया किसी का, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, लेकिन किसी गलत आदमी को नहीं जाने देंगे। और करके दिखाया था हमने पिछले चुनाव में, जब हम पिछली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे, एक हमारा कैंडिडेट था, 3 दिन पहले चुनाव के किसी ने सबूत ला के दे दिया जी। अब 3 दिन पहले तो हम कैंडिडेट भी नहीं बदल सकते थे, हमने ऐलान कर दिया जनता को कि इसको वोट मत देना, सीट खाली छोड़ दी हमने, लेकिन हमने गलत आदमी, राजौरी गार्डन की सीट हमने खाली छोड़ी थी। तो आप कह रहे हैं कि किसी भी टेंटेड नेता को बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, सीट नहीं दी जाएगी, ना पार्टी में लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, उसको ना टिकट देंगे ना पद देंगे, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली में अभी मेरे एक मंत्री के खिलाफ एक टेप आई, ना विपक्ष वालों को नहीं पता था जी, मीडिया को नहीं पता था, मेरे पास किसी ने एसएमएस के ऊपर एक वो भेज दी, मैंने उसको सुना। उस टेप के अंदर मेरा एक मंत्री किसी से पैसे मांग रहा था, आवाज उसकी थी जी। अगले दिन मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको बाहर निकाल दिया और उसका केस मैंने सीबीआई को भेज दिया। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल वो कहते हैं कि इस टोपी वाली पार्टी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चुनौती नहीं है आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी गठजोड़ के लिए। मैं तो कहता हूँ वो ऐसे ही कहते रहे वो अपना उसमें जीते रहे, जिस दिन जनता लात मार के भगाएगी तब पता चलेगा। पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष कमल शर्मा, लेकिन उनका ये मानना है कि जो आम आदमी पार्टी के पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय होगा, लेकिन वोट आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बढ़ जाएगा और फायदा जो है इसका गठजोड़ को। देखिए, आज पंजाब की जनता मन बना चुकी है, अकालियों से तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, अकाली और बीजेपी वालों की तो जमानत जब्त होने वाली है, कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है, कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब करना है। तो मैं सभी पंजाब के लोगों से अपील करूंगा कि आप अपना वोट खराब मत कीजिएगा, एक नए पंजाब के लिए, नई उम्मीद के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब के लिए, ड्रग मुक्त पंजाब के लिए, युवाओं की खुशहाली के लिए इस बार सारे आम आदमी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब से कमान, कांग्रेस की कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में आई है, तब से जो है कांग्रेस में एक नई जान आ गई है। कैप्टन अमरिंदर राजाओं के नेता हैं, आम आदमी पार्टी आम आदमी की नेता है। बताते हैं कैप्टन अमरिंदर से तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है। लोग, मेरे को तो पता नहीं, लोग बताते हैं सुबह 11 बजे सो के उठते हैं और फिर उनका अपना एक स्टाइल है। तो हम तो जनता में रहने वाले आदमी हैं, फक्कड़ लोग हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जनता उनको काफ़ी मानती है और वो तो चुनाव में पता चल जाएगा। वो फिर घबराए हुए क्यों है इतने ज़्यादा जी, उनको पता है कि सबकी जमानत जब्त हो रही है। पंजाब में एक पोस्टर निकला है जरनैल सिंह भिंडरावाला का, उनके जन्म दिवस को लेकर एक अपील जो है उस पोस्टर में की गई है और उसमें आपका चेहरा भी है और आम आदमी की पार्टी की तरफ से ये अपील की जा रही है उनके जन्मदिन को मनाने के लिए। इस तरह के विवादित, एक तरह से कहा जाए कि संवेदनशील मुद्दों पर क्यों राजनीति क्यों? हमने थोड़ी, आपको पता है हमारा पोस्टर नहीं है, वो फर्जी पोस्टर है, कुछ लोगों ने लगाया है, तो बदमाशी कर रहे हैं वो लोग। किसने लगाया? आपको क्या लगता है किसने लगाया? आप कह रहे हैं कि लेकिन आपका चेहरा और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का चेहरा लगाया। मेरा और भिंडरा वाले का एक साथ फोटो है जी। उस टाइम मैं 8वीं क्लास में होता था, तो मेरा और उनका फोटो एक साथ कैसे आ सकता है? तो जिसने बदमाशी करनी थी थोड़ी सी अकल भी लगा लेता। तो ऑब्वियसली ये पोस्टर जो है विरोधियों ने लगाया है जी, लोगों के मन में शंकाएं पैदा करने के लिए। तो मैं एक चीज़ बड़ी साफ करना चाहता हूँ, हम धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते, हम विकास की राजनीति, प्यार की राजनीति, मोहब्बत की राजनीति, किसानों की राजनीति, जनता की राजनीति करना चाहते हैं जी। हम कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते।
ये इस किस्म के आने वाले समय में 1 साल में और बड़ी बदमाशियां करेंगे। अकाली वाले, कांग्रेस वाले बड़े बदमाश हैं, ये और भी बहुत बदमाशियां करेंगे, इनके चक्कर में मत आना। आपको क्यों ऐसा लगता है? उनकी फितरत में है। दूसरा एक चर्चा और भी है पंजाब में कि नवजोत सिद्धू को जो है आम आदमी पार्टी वो चाहती है कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाए। हाँ बिल्कुल आए, जरूर आए, पर आ नहीं रहे वो। उनका स्वागत है। क्या इस तरह की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? पता नहीं क्या क्या कोशिश हो रही है अभी। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो बनेगा वो पंजाब जनता से में पूछ के बनेगा, जनता से पूछ के बनेगा, लेकिन जो दिल्ली में मैनिफेस्टो बना था आपका, उसमें कितना हद तक जो है लोगों का सपोर्ट और लोगों को जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए? 70 पॉइंट हैं। 70 में से मैं कल पूछ रहा था 20 पॉइंट पूरे हो गए हैं पहले साल में, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। 70 में से 20 पॉइंट पहले साल में, 5 साल का मैनिफेस्टो है, अब बाकियों पे भी काम कर रहे हैं। जी अरविंद जी, आपका मफलर और आपकी खांसी जो है चर्चा में रहती है, क्या कारण है कि बार बार आपको खांसी आती है? क्या कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, ये बचपन से प्रॉब्लम है मुझे। साल में 1-2 बार खांसी होती है, और एक बारी जब हो जाए तो 2-3 महीने तक नहीं जाती। सियासत से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, ये भी लोग जानना चाहते हैं, पंजाब की जनता और देश की जनता, कि अरविंद केजरीवाल जी के शौक क्या हैं? मेरे को एक तो मेडिटेशन करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और दूसरा थोड़ा टाइम मिल जाए तो फिल्में देखने का बहुत शौक है। हाल ही में कोई मूवी देखी हो आप? मैंने बहुत मूवीज़ देखी है। लेटेस्ट बताओ, मैंने सब देखी होंगी। कौन सी आपने लेटेस्ट देखी? अभी बाजीराव मस्तानी देखी थी, फिर घर पे हमने पुरानी भी बहुत देखते हैं, श्री 420 भी देखी थी अभी, और कई सारी देखी हैं। वो फारूक शेख की कौन सी थी, दीप्ति नवल और फारूक शेख, वो चश्मे बद्दूर देखी थी अभी थोड़े दिन पहले। जी, क्या खेलों का शौक भी है? खेलों का नहीं है बिल्कुल। आप जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने या जब से राजनीति में आए, परिवार के लिए पहले जैसा वक्त निकाल पाते हैं क्या? नहीं, मैं समय बिल्कुल नहीं निकाल पाता, और मैं अपनी धर्मपत्नी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया, पूरा परिवार भी चलाती हैं, नौकरी भी करती हैं, और कभी उफ तक नहीं की। और मेरे पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप का आशीर्वाद है, वो साथ रहते हैं, वो भी पूरा इसमें सहयोग करते हैं, और इसको परिवार को भी पूरा संभाला हुआ है उन लोगों ने। अरविंद जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।